तो मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के विपक्ष सियासत कर रहा है। यहां तक कि अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर इस बात का जिक्र करते आए कि ये प्रशासन की लापरवाही है, कोर्ट में उनको जवाब देना होगा। अगर बात अफजल अंसारी की करें तो वो भी ये कहते नजर आए कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये मुख्तार थे। अब इनकी मौत को लेकर के हम चर्चा करेंगे, इस पर क्या मिस्ट्री इसको लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ अश्वनी शाही जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बहुत ही सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अनिल कुमार निगम जी भी हमारे इस डिबेट का हिस्सा हैं। सर, आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में एक बड़ा कद रखते थे। सबसे पहले अश्वनी शाही जी, मैं आपके पास आऊँगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति की जेल में या कोर्ट में पेशी के दौरान या फिर तबीयत खराब होने के चलते मौत हो जाती है तो वो साफ तौर पर प्रशासनिक लापरवाही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के बयान पर? जी देखिए, अखिलेश यादव जी पहले भी तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और लगता है कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति ही मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा उसके इतर कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। और खास करके जब अपराधियों को बढ़ावा देने का काम माननीय अखिलेश जी ने इस प्रदेश में किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो नारा उन्होंने दिया था, ये उसी की खाद और बीज डालकर ये माफियाओं को उन्होंने ही बढ़ाया है। उन्होंने ही इन माफियाओं को आगे बढ़ाने में मदद की है, पल्लवित और पुष्पित किया है। तो आज वो कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाएंगे। आज ये सवाल उठाना लाजमी है। उनका एक आया, कम से कम देखिए, अभी आपने जो 3-4 बाइट सुनाया उसमें एक बाइट आया था त्यागी जी का, केसी त्यागी जी का। उन्होंने कहीं नहीं कहा केसी त्यागी जी का। जी हाँ, केसी त्यागी। कितना बढ़िया उन्होंने, ये दुर्भाग्य से विधायक और वो एमएलसी रहा। और सर, विधायक बनाया किसने 1996 में पहली बार? उससे पहले तो कई मुकदमे दर्ज थे ना। मैं बता रहा हूँ विधायक किसने बनाया। हाँ, किसने बनाया? जनता बनाती है वैसे। नहीं, किस पार्टी ने टिकट दिया? टिकट किस पार्टी ने दिया? बहुजन समाज पार्टी। वही मैं कह, बहुजन समाजवादी पार्टी ने माफिया को टिकट दिया ना। जी नहीं, मैं और पीछे चलिए ना। इस परिवार को बढ़ाने में किसका हाथ है? सबसे अब आप परिवार पर आगे। इनके परिवार को कामरेडों ने दिया जी। ये परिवार को जो बढ़ाया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी से शुरुआत हुए ये लोग। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने जब टिकट देने के बाद फिर समाजवादी पार्टी से ये लोग जुड़े। नहीं, ये नहीं, मैं आज हम चर्चा मुख्तार अंसारी की कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी की ही करेंगे। मुख्तार अंसारी को सपा ने टिकट नहीं दिया एक बार भी। वो कौमी एकता से लड़े या बसपा से लड़े या निर्दलीय लड़े? अरे सुन लीजिए गौरव जी, सुनिए जी। मुख्तार अंसारी बसपा से विधायक रहे। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की तरफ आए, अखिलेश जी का वर्चस्व हो रहा था उस समय। बीच में चाचा से जब खटक गया तो यही अखिलेश जी जो हैं, इनको दोनों भाइयों को मंच पर नहीं चढ़ने दिए। मगर आज फिर टिकट दिया उन्हीं को। दिया है या नहीं दिया है? जी। गाजीपुर से कौन लड़ रहा है समाजवादी पार्टी से? जी, उनके बड़े तो भाई मुख्तार और वो अलग करके मत देखिए कि मुख्तार और अफजाल ये सब अलग हैं, उनके बेटे अलग हैं। ऐसा नहीं है जी। ये सब जो है, इन लोगों को, मुख्तार एक माफिया थे जिनके ऊपर चस्पा लगा था। इन लोगों के ऊपर मुकदमे नहीं है, कम मुकदमे हैं जी। लेकिन ये सर्टिफाइड माफिया जिसको बढ़ाने में मुलायम। अब बताइए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन आज सुबह से या पिछले कम से कम 12-15 साल से शैलेंद्र जी का जो इंटरव्यू चल रहा है हर जगह, शैलेंद्र जी को नौकरी क्यों त्यागनी पड़ी? एलएमजी जब पकड़ा जाता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी खफा हो जाते हैं अपने डीएसपी से और माफिया का साथ देते हैं। और उसके बाद उनके पास मैसेज भेजते हैं कि तुम इनका पोटा हटा दो इनके ऊपर से। तो किसने बढ़ाया, जरा बता दीजिए। पोटा जैसी चीज को हटाने का काम जो कर रहे हैं, किसने किया? आज एक मातम मनाया जा रहा है विरोधी दलों के द्वारा। आप पूछिए, अभी अलका राय जी को आपने दिखाया, जिसके पति के 600 गोलियां मारी गई, 600। और उसके बाद लोगों ने आकर, जो व्यक्ति वहां था, हर व्यक्ति ने अपने अपने घर से 5-5 गोली एक आदमी को मारा था। उन लोगों से जरा पूछिए कि क्या स्थिति थी। आज कांग्रेस की, अभी आपने सुरेंद्र राजपूत का एक बयान सुनाया, शर्म और लज्जा नहीं आती है कांग्रेस को? अजय राय जी आज अध्यक्ष है उनके भाई की हत्या में ये लोग सजा नहीं दिलवा पाए।
भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जब आई है, हमने मजबूत पैरवी की है, तो इसको आजीवन कारावास की सजा मिली। जी, ये हम लोगों ने अपराध को हटाने का काम किया था। इन माफियाओं को सारी पलड़े बात पर आपकी उसके बिल्कुल ठीक आप है। अगर कर... बिल्कुल, देखिए देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये इतिहास में भी दर्ज है और लिखा हुआ भी है, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है प्रशासनिक व्यवस्था पर कि आखिर ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये कैसी है। पहले भी कई ऐसी चीजों को लेकर के प्रशासन पर सवाल निशान खड़ा होता आया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए ये जो हुआ है यकायक और अचानक नहीं हुआ। अंसारी का परिवार तो पहले से भी ये बात कह रहा था ना कि हमें प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। गौरव जी, इनको प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं था, तभी ये पिछली सरकारों में इसी का वो करके रोपड़ जेल चले गए थे। रोपड़ जेल जाते ही ये ठीक हो गए थे। वहां 25 आदमी के बैरक में अकेले रहते थे, अपना दरबार लगाते थे। जब वहां से जब ये ठीक हो गए तो यहाँ के डीजीपी ने कम से कम 50 चिट्ठी, ओपी सिंह साहब थे डीजीपी, 50 चिट्ठी लिखा इनको पंजाब के वहां पर डीजीपी को, लेकिन उन लोगों ने नहीं भेजा। फिर हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और इनको वापस जेल में लाए। अब यहाँ आने के बाद फिर इनकी तबीयत खराब हो गई। अब बांदा जेल की बात सुन लीजिए आप। बांदा जेल में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनके निर्देशन देखरेख में ये रहते थे। उसके बाद पहले जो खाना मिलता था इनको, इनके कुछ चहेते वहां पर और लोग थे जो पहले से बंद थे, जो इनके, उनको वो खाना दिया जाता था। उसके बाद इनको खाना दिया जाता। ऐसा जेल प्रशासन ने और कई अधिकारियों ने बताया इस चीज को कि भाई इनको खाना जांच करने के बाद दिया जाता था, उसके बाद भी इनको वो दिया गया है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये नेचुरल डेथ है। उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई लोग चलिए बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया है, वो फॉरेंसिक जांच का विषय है। अब न्यायालय की बात है, न्यायालय में जो भी फैसला होगा वो माना जाएगा। फॉरेंसिक में क्या आ रहा है, अब कोई मर जाए तो प्रशासनिक का व्यवस्था, किसी को कोई फांसी लगा ले तो प्रशासनिक का व्यवस्था। ये क्या तरीका है? अखिलेश जी एक मैच्योर राजनीति करना सीखे, नहीं सीखेंगे तो यही स्थिति होगी जो आज उनकी हो रही है और अभी आने वाले दिनों में और बुरी गति होने वाली है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्तार मौत और मिस्ट्री को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और बीजेपी साफ तौर पर अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। चर्चा में लगातार हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती बने हुए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता मनोज पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती जी, आपके पास आऊँगा मैं। एक ऐसा माफिया जिस पर 65 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो, 8 मामलों में सजा याफ्ता हो, उसको लेकर के बयानबाजी करना एक स्वस्थ समाज के लिए कितना अच्छा है, ये मैं यश भारती जी आपसे पूछना चाहता हूं। अनम्यूट कर लीजिएगा। एक माफिया के समर्थन में पोस्ट करना एक इतने बड़े राजनेता को, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको इस तरीके का बयान देना एक माफिया के लिए जिस पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों, स्वस्थ समाज के लिए कितना ठीक है? यस जी, यस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है। आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए। देखिए, आज के समय में अगर हम बात करें, हम भारत देश की बात करें, तो देश हमारा संविधान से चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा जो बात की जाती है कि संविधान बदलने की जरूरत है, उनके मनुस्मृति से नहीं चलेगा जी। चलेगा तो संविधान से चलेगा जी। और मेरी शुरुआत में ये कहना है कि मौत से कब किसी की यारी है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बात। तो मौत पे किसी का नंबर नहीं लिखा है कि आज मेरा है तो कल किसका है, सबका नंबर आना। और संविधान में जो हमें अधिकार दिए हैं, वो अधिकार कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या सरकार नहीं छीन सकती जी। और यह उन्हीं अधिकारों की लड़ाई है, उसी की बात हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में हलफनामा दे रहा है, अपनी बात रख रहा है कि मेरे साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा, तो ये उसका अधिकार है और उसके अधिकार संरक्षित रखने का काम सरकार का है, चुनी हुई सरकार का है। अगर वो उसमें फेल है तो उसके फेल होने की बात कही जाएगी और विपक्ष का ये काम है कि सरकार अगर निरंकुश हो रही है तो उसे अंकुश में लाना, उसकी बातें उसको बताना, जनता के बीच में लाना, वो हम लोग कर रहे हैं लगातार। मसले क्या है
मसले जिस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में चंदे के धंधे बाहर आ गए हैं, जी जिस तरीके से इनकी कस्टोडियल डेथ में गुजरात सबसे ज्यादा आगे था और अब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आगे आने वाला है, जी जिस तरीके से न्यायिक गिरफ्तारियों में ठीक ढंग से आदमी को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, चाहे अस्पताल ले जाते वक्त हो, चाहे वो जेल के अंदर हो, तो ये इनका फेलियर है। उस फेलियर पे सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? अश्विनी जी, मैं अश्विनी जी से पूछ लेता हूँ, नहीं रुकिए, मैं पूछ लेता हूँ अश्विनी जी। पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा बोलिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, समय मुझे पूरा दीजिए। जी बोलिए। दूसरी बात, अश्विनी जी से आपने सवाल किया था, मुख्तार जी विधायक किस पार्टी से थे? शुरुआत बसपा से। जी उस बसपा ने समर्थन किसको दिया था? भाजपा को। और भाजपा ने समर्थन किसको दिया था? बसपा को। 2002 के गोधरा दंगे में मायावती जी प्रचार करने गई थी गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो ये भाईचारा तब नहीं दिखा था। अभी उनका बेटा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये से बात 1996 की है। और वर्तमान में तो आपने उनके बड़े भाई को दे दिया ना लोकसभा का टिकट गाजीपुर से। आज अगर बसपा ने ऐसा किया तो सपा तो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देख लेना। जो व्यक्ति नहीं सुनिए, अरे सुन लीजिए बोलिए पूरी बात नहीं होने देंगे तो ऐसी गाली दे। चलिए बोलिए। मुख्तार जी का बेटा भी किस पार्टी से विधायक है? भारतीय सुहेलदेव पार्टी। वो किस गठबंधन के साथ है? एनडीए के साथ में। किसको समर्थन दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। योगी सरकार में मंत्री है, तो सवाल नहीं उठना चाहिए। आज वो बेटा अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पा रहा है। उनका एक बेटा जेल में मिलने जाता है, उसको जेल में नहीं मिलने दिया जाता है क्योंकि गड़बड़ियां बाहर आ जाएंगी। यस जी, एक एक सवाल का जवाब ले लूंगा तो आगे बढ़ जाएंगे। आपके आरोप बहुत हैं बीजेपी के ऊपर, आपके आरोप बीजेपी पर बहुत हैं, सवाल के जवाब ले लूं लेकिन मैं आऊंगा। अश्विन साई जी आप पर बहुत आरोप लगा रहे हैं यश भारती जी, लेकिन उससे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अनिल निगम जी। अनिल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सामने आया और अखिलेश यादव का यानी विपक्ष के तमाम नेता जो है इस पर जांच की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर के सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी इससे किनारा करती हुई नजर आ रही है। आपका विश्लेषण क्या कहता है निगम जी? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपका जूम म्यूट है सर। सर गौरव, बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है जी, और मौत का कारण जो अस्पताल है और प्रशासन है उसने जैसा कि बताया कि हार्ट अटैक से हुई है जी। कारण कुछ भी हो, लेकिन कारण के जांच की भी बात की गई है। और अभी आप खुद ही बाइट दिखा रहे थे जिसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि हम न्यायिक जांच के लिए भी तैयार हैं और न्यायिक जांच भी कराएंगे और जो भी है वो पता चल जाएगा। देखिए ये तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का दबदबा था, खौफ था, जिस तरीके से उन्होंने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, तो वो किसी से छिपा नहीं है। ये किसी भी पार्टी का कोई नेता हो। जी अनिल जी, आप पूर्वांचल से आते हैं, आपने एक लंबे समय तक बड़े बैनर के साथ पत्रकारिता उधर की है, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं किस तरीके का उसका वहां रुतबा था और किस तरीके से जब चारों तरफ सनसनी फैली हुई थी तो किस तरीके से खुली गाड़ी में वो निकलता था? देखिए ये तो पता है, ये सोशल मीडिया में एक बार उनकी मौत के बाद फिर चीजें चलने लगी हैं कि किस तरीके से वो हथियार लहराते हुए निकलते थे और खुलेआम आदेश देते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे कि ये कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए, यहाँ ये कर दिया जाए। वो खौफ के बारे में अभी भी चल रहा है और ये सब पता है और ये सभी अखबारों में छप चुका है, चैनल में चल चुका है। तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत स्पष्ट है कि किस तरीके से उनका खौफ था, कैसा दबदबा था, किस तरीके से उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया और कहीं कुछ हुआ नहीं। तो जब कोई अपराधी किसी अपराध को अंजाम देता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जब उसे सजा नहीं होती है, तो उसे क्या होता है कि जो अपराध करने का वो तो माफिया का एक प्रवृत्ति बन जाती है और उसको देख देख करके जो है अपराध और बढ़ने लगते हैं। अब जहां तक जो आपने सवाल पूछा था गौरव कि जो है जो अभी मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, तो मौत को लेकर के जो सियासत है, देखिए
मेरा मानना है कि मौत पर सियासत वैसे भी नहीं होनी चाहिए, जो मेरा मानना है। मेरा मानना है कि जो सच है वो सच सामने आना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है। मौत का जो कारण अभी जो प्रशासन बता रहा है, यदि वो नहीं भी सही है, ये भी कहा जा रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया। स्लो पॉइजन देने की भी बात है तो भाई जांच संस्थाएं हैं ना, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है ना, वो जांच करेंगी और जांच करने के बाद बिसरा भी सुरक्षित रखा गया है तो चीजें निकल के आ जाएंगी। लेकिन पहले ही जो है सर्टिफाई कर देना कि प्रशासन दोषी है ना, उनके साथ गलत किया गया है, उनको मार दिया गया है। देखिए, पहले तो मुख्तार अंसारी ने खुद खौफ फैलाया, अब जिस तरीके से उनको रोपड़ की जेल से यहाँ ट्रांसफर किया गया, जिस तरीके से धड़ाधड़ सजाएं हो रही थी, तो वास्तव में खुद खौफ में थे। तो जब खुद खौफ में थे, तनाव में थे, और वो लगातार ये इसीलिए कह भी रहे थे कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अब वो किस आशंका के चलते कह रहे थे वो वही जानते हैं, लेकिन वो खौफ भी तो कारण हो सकता है हार्ट अटैक होने का, हार्ट अटैक से मौत का। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, किसकी हुई है, वो जांच के बाद कहा जाए। लेकिन इस तरीके से सियासत करना कि वो मसीहा थे, वो मतलब इस तरीके की चीजें कहना किसी के लिए भी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, ये कुल मिला के देखिए, जो वर्तमान में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके बयानबाजी की जा रही है, किस तरीके से चीजों को पोलराइज किया जाए। रमजान का महीना चल रहा है, और जो मेरा कहना है कि कोई भी दल है तो भाई कम से कम हम जाति और संप्रदाय, इन दोनों की जो राजनीति है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक पर्टिकुलर खाली सपा ही ये राजनीति करती है, और भी दल इसकी राजनीति करते हैं, तो जो शुचिता है राजनीति में वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है, और हम किसी हद तक गिर जा रहे हैं। हम मतलब यहां तक कि जो एक कहना चाहिए कि घोषित अपराधी है, जो दंडित अपराधी है, जिसको दंड भी दे चुकी है न्यायालय, उसको हम सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। किस आधार पे दे रहे हैं, ये सवाल है, और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सही सवाल तो जनता ही पूछेगी, जो लोग इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। मैं किसी भी यहां दल का जो है वो जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तय है कि जब हम इस तरीके की राजनीति करेंगे तो वो जो हम खुद देख रहे हैं लगातार, हम कहां जाएंगे। देखिए, यहां पर एक्चुअली बहुत क्लियर है, स्पष्ट है, जो मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम मतदाता पर नजर जो है कुछ दलों की है। तो ऐसी स्थिति में रमजान का महीना और इसी दौरान जो है एक संप्रदाय विशेष के माफिया की मौत होना, और उसके बाद फिर बयानबाजी करना, कई दल बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें कई लोगों के बयान आए हैं, उसमें वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है अनिल जी, जो पूछा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अश्विनी जी, आप पर यश जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा और सवाल तो उठेगा। जी गौरव जी, देखिए, आरोप लगाएंगे, विपक्ष में आरोप लगाना है, देश संविधान से ही चल रहा है। देश में सरिया इन लोगों के द्वारा जो है पल्लित और पुष्टित लोग सरिया कानून लागू करने की बात करते हैं। हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं और संविधान के हिसाब से ही चल रहे हैं। आज अभी निगम साहब ने बहुत अच्छी बात दो तीन कही कि जो घोषित और सर्टिफाइड अपराधी है, जिसको सजा हो चुकी है, उसका महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है, कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। तो निगम साहब, एक और उदाहरण देता हूं। आज इंडिया अलायंस जो बना है, इसमें सारे विरोधी दल है, सब लोग मोदी भगाओ का नारा लेकर आए हैं। इन लोगों के पास जनता का आशीर्वाद नहीं है, इनको अपने आगे माफियाओं को रखना पड़ता है जो सजा याफ्ता है। अभी आपने गांधी मैदान में एक रैली हुई, देखा आपने, सजा याफ्ता मुजरिम लालू यादव भाषण दे रहा था और देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कह रहा था, उनके परिवार को, और उसके पीछे सब लोग ताली बजा रहे थे, राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक। तो इन लोगों का नीति नियत सब कुछ खुलकर आ गई है। और आज देखिए कि एक अपराधी मरता है, हृदय गति रुकती है उसके बाद विपक्ष तो टाइमिंग पे भी सवाल खड़ा कर रहा है ना, विपक्ष तो टाइमिंग पे भी सवाल खड़ा कर रहा है। बात कर रहा हूं गौरव जी, एक बड़ा यक्ष प्रश्न और है। इस देश में टाइमिंग तो हर चीज का देखा जाता है, कौन सी टाइमिंग, क्या टाइमिंग। मरना हमको, अभी यश भारती जी ने एक शेर कहा, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। हम लोग सब लोग रिजर्व करा कर आए हैं टिकट, पैदा होना टाल सकते हैं एक दो दिन,
मरना नहीं टाल सकते हैं। जिस दिन ईश्वर ने लिखा उसी दिन जी। मरेंगे। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण, गौरव जी ध्यान से सुनिएगा। जी। इस देश में इस माफिया जो 2-2 बार आजीवन कारावास की सजा, 65 मुकदमे, कितने घरों बच्चों को यतीम किया, विधवा किया, उसका ये महिमा मंडन हो रहा है। और कांग्रेस के अभी सुरेंद्र राजपूत का आपने जो सुनाया, मैं वही कह रहा हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी मरे थे, उनका परिवार पूरा लाल ये बहादुर मांग करता शास्त्री रहा कि जी। पोस्टमार्टम करा दीजिए, पोस्टमार्टम करा दीजिए। लेकिन इस देश के नेताओं ने उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री का पोस्टमार्टम कराना उचित नहीं समझा। और आज यस जी, आऊंगा एक आपके पास, माफिया के लिए नोट किस कर लीजिए, इसी के सब पूछो। लोग, तरीके से सब लोग ये काम कर रहे हैं, जी, ये यस देखने जी, वाली बात जी, है। जी, इनके नीति और जी। नियत का आप देख लीजिए। जी यस जी, बोलिए। गौरव जी, जो गलती उस समय हुई थी वही गलती दोहरा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए तुलनात्मक बातें हो रही हैं। एक बात तो अश्विनी जी ये बताना चाह रहे ये हैं अपराधी कि था तब ऐसा हुआ था, और वो इसी तब ऐसा हो प्रधानमंत्री थे रहा है। भाई। तो उसकी तुलना किसी चीज की मैं नहीं करना चाहता। मैंने इनसे सवाल किया, आपसे सवाल के माध्यम से, जिस मुख्तार अंसारी जी को ये तमाम अपराधीकरण की मुख्तार बातें कर अंसारी रहे जी, थे, ये जी कौन है? वो अपराधी था, सजा याफ्ता मुजरिम था भाई। जी थोड़ा करेक्ट करिए, जी क्या था? अपराधी, वो अपराधी था। अनुशासित तरीके से नहीं मैंने नहीं, आपको अनुशासित, सुना। मैं आपको टोक रहा हूँ, आप और जी आप बोले हैं, अनुशासित इसमें होने का आपत्ति है। दावा करते हैं, अनुशासित पार्टी होने का दावा आपत्ति करते हैं, है। आप यस जी, भाई, यस आप जी, मेरे भाई यस हैं। जी, यस जी। आप मेरे सजा भाई याफ्ता हैं। मुजरिम को सजा इतना याफ्ता सम्मान मुजरिम को देना, सम्मान देंगे। एक मिनट, यस जी, अश्विनी जी, मैं आता हूं, अश्विनी जी आता हूं मैं। एक सजा याफ्ता मुजरिम को इतना सम्मान देना, कहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपना करना तो नहीं है? नहीं यस जी, कहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपना करना तो नहीं है? यस जी, एक सजा याफ्ता मुजरिम को इतना सम्मान देना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपने कब्जे में करना तो नहीं है? गौरव जी, जितने अनुशासित तरीके से अश्विनी जी को मैंने सुना है, अश्विनी जी भी मुझे सुनेंगे, मुझे उम्मीद है, और आप भी मुझे उतना ही मौका देंगे जितना मौका आपने पूरा अश्विनी दे जी रहा को हूं 2 सर, बार दिया। पूरा दे रहा हूं सर। देखिए, सब देने कुछ सुन दीजिए, रहा अब हूं, आप बात बोलिए, मुझे लेकिन बोलने दीजिए। अगर आप नेशनल टेलीविजन चैनल पर, जिस पर मतलब करोड़ों लोग देख रहे हैं, जिसको आप एक मुजरिम को जी कह के संबोधित करेंगे तो समाज में किसका क्या प्रभाव जाएगा? मैं आप ही समाज का हिस्सा हैं, एक सम्मानित प्रवक्ता हैं, एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गौरव जी, यहाँ मैं दर्शक बनने नहीं आया हूँ। अश्विनी जी, सबको 2-2 बार दर्शक, मौके मिल चुके हैं, मैं यहाँ दर्शक बनने नहीं आया हूँ। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी जी, आऊंगा आपके पास। आप फ्रेम में नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने आपसे सवाल नहीं किया। बस यश भारती जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आपके पास आता हूं। यस जी। देखिए गौरव जी, अश्विनी जी ने से जो सवाल किए उस पर जवाब नहीं दिया। मुख्तार जी अपराधी थे तो बसपा के साथ विधायक रहते हुए भाजपा की सरकार बनती है गठबंधन में, तो अपराधी नहीं दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी को। वही मायावती जी मोदी जी के लिए गोधरा कांड के बाद प्रचार करने जाती है गुजरात में, तब वो बसपा अपराधी नहीं दिखती, अपराधी को संरक्षण करते हुए नहीं दिखती है जी। और आज वही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक है, उनके बेटे वो एनडीए में शामिल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही उनके दल के ओपी राजभर मंत्री हैं योगी सरकार में, तब मुख्तार जी अपराधी नहीं दिखते हैं। तो अगर मैं संवैधानिक पूर्वक किसी का नाम के साथ में जी लगा रहा हूं, जी लगाना क्या अपराध है? अपराधीकरण है जी। ये मेरी सभ्यता है कि मैं किसी के नाम के साथ में कैसे बात करता हूं। मैं कह रहा हूं ना, यश भारती जी समाज के लिए काम करते हैं। यश भारती जी सम्मानित पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं। यश भारती के ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है। मैं यश भारती जी कह रहा हूं ना आपको, मैं यश भारती जी कह रहा हूं ना आपको, यश भारती जी के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं यश भारती जी, मैं इसलिए यश भारती जी कह रहा हूं। लेकिन किसी व्यक्ति जिसके आगे माफिया लिखा हो, जिसने एक विधायक को 500 गोलियों से भून दिया हो, मौत के घाट उतार दिया हो, आतंक का खौफ फैलाया हो। नहीं बोलने देंगे, आप तय कर लीजिए मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे। मैं बस उस जी पे आपत्ति थी, अब आप बोलिए। आप लगाते रहिए आपत्ति, आपकी बात है। मेरी परवरिश और सभ्यता कहती है कि कोई भी व्यक्ति होगा मैं उसके नाम के साथ में जी लगाता हूं। आप अपनी बात पूरी मेरा कीजिए। कितना ही विरोधी होगा मैं उसको सम्मान के साथ में नाम लेता हूं। और वो हमारे भारतीय देश के नागरिक थे, संविधान उनको अधिकार देता है कि उसका सम्मान होना चाहिए। बोलिए। वही सम्मान की बात मैं कह रहा हूं। जी बोलिए, आप बोलिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी अभी लालू यादव जी की बात कर रहे थे, तमाम अपराधियों की बात कर रहे थे, और आप भी कह रहे हैं जी नहीं लगाना चाहिए अपराधियों के साथ में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण
देश की रक्षा सौदे में दलाली लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सजा पाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को सम्मान नहीं देना चाहिए? उसी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली करता है देश की। दीजिए गाली भारतीय जनता पार्टी को, है हिम्मत आप पे? यश भारती जी अब तो बोलना पड़ेगा मुझे। भारतीय जनता पार्टी को अब तो बोलना पड़ेगा। अश्विनी जी बोलने दीजिए ना, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ एक एक। गौरव जी ने मुझे बोलने नहीं दिया, सीधे मैं एक एक करके आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, चलिए, सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है निष्पक्ष जांच हो। जांच पर परिवार को विश्वास नहीं है, वो चाहते हैं एम्स के डॉक्टर करें। आपने अमिताभ ठाकुर जी की बात करी, अमिताभ ठाकुर जी के साथ पे कौन खड़े हुए थे, कौन से सज्जन खड़े थे अभी जो हम देख रहे थे कि उनके साथ में दयाशंकर सिंह जी खड़े थे? वो दयाशंकर सिंह जी जिनको मायावती जी के लिए अपमानित करने पे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, जो अपनी धर्मपत्नी स्वाति सिंह जी को अपमानित करते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं। कहाँ घुमा रहे हैं आप? ये सारी चीजें अपमान, भैया देखो, आप क्या घुमा रहे हैं? मुद्दा नहीं है आपके पास, तर्क नहीं है आपके पास, अश्विनी जी से तो मत हो तो पेश करिए ना भाई। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, आप मुद्दे पर रहिए। भारतीय जनता पार्टी कीचड़ ले जा रही है, हाँ, कीचड़ में कमल खिलता है। ये हमारे पीछे कमल लेकर है ना, ये कीचड़ में ही खिलता है। चलिए, भाईचारा खत्म। अब आप जवाब लेंगे हमारा? गौरव जी इजाजत हो तो जी। एक मिनट, यश भारती जी, और कुछ बात कहनी है आपको? सवाल का मैंने जवाब दिया। ठीक है, सवाल का जवाब ले लें आप। तो मेरी बात ही नहीं आने दे रहे थे। ठीक, आपको गौरव जी कुछ कहना तो आप मुझसे पूछिए सवाल। जी मैं पूछता हूँ। ये अश्विनी जी, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा रक्षा सौदे में दलाली वाली जो बात थी उसका जवाब दीजिए। जी जी, मैंने कहा बंगारू लक्ष्मण ने की बात करें, सोहेलदेव समाज पार्टी की बसपा के साथ की भी, सबका बताता हूँ। बंगारू लक्ष्मण ने दलाली ली, उनको अगर वो दलाली लेते हुए पकड़े गए, उनको पार्टी ने तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया। आपने किसको दिखाया? आज टिकट देकर महिमा मंडित कर रहे हैं, वो उसके ऊपर भी अपराधी मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी बात, आप गठबंधन में सरकार चला रहे हो। अरे सुनो ना भाई, आप बात सुनो ना। के बेटे के वोट से आप सरकार चला रहे हो। भारतीय सुनेंगे हमारी सरकार। सुनिए समाज पार्टी का। अरे भाई आप दोबारा दोहरा रहे हैं। बना के रखा है। यस जी, अभी मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा मेरी बात होगी, अब सवाल का जवाब ले लीजिए। आप धैर्य से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और केंद्र में किसी की जरूरत नहीं है, इतनी मेजॉरिटी उसके पास है, लेकिन हम अपने गठबंधन दलों के साथ। अरे रुकोगे भाई, सुनो, आप कहा चिल्लाए चले जा रहे हैं। मैं अभी बोलता हूँ ना आपके बीच में। यस जी, बोलने का वक्त लगता है, उनको बात पूरी करने दीजिए। अगर वो सुनिए, यस जी सुनिए, दोनों मेरी बात सुनिए, दोनों मेरी बात सुनिए, दोनों मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसे नहीं हो सकती डिबेट। यस जी, मेरी बात आप सुनिए। देखिए, जब तक आपके सवाल का अगर वो जवाब नहीं देंगे तो मेरा दायित्व बनता है, मेरी डिबेट है, मैं यहां बैठा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। अभी उनको उनकी बात तो पूरी करने दीजिए। उनकी बात पूरी होती नहीं, आप बीच में बोल जाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? माइक ऑन कीजिए दोनों का। आप एक अपराधी को जो मर गया उसको जी कह के सम्मानित करते हैं, यही परवरिश? आप अपने परवरिश की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं कहना, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं। आप अपने संस्कार की बात कर रहे हैं, आपके परिवार में ये संस्कार दिया गया, अपराधी को सम्मानित करिए। साथ में सरकार बनाएंगे, मैं बता रहा हूं के बाद में मायावती जी से प्रचार करवाएंगे, और आज मोदी राजभर की पार्टी से उन्हीं मुख्तार जी के बेटे के साथ में सरकार चलाता है। यस जी, या तो बोलने दीजिए या मैं अनिल निगम जी के पास चला जाऊं। मैं दोनों को रोककर अनिल निगम जी के पास जाता हूं, मैं अनिल जी के पास जाता हूं। अनिल सर, एक बात बताइए। एक लाइन सुनने दीजिए इनको, फिर बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। बोलने दूंगा। ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने और जगदीश राय ने हमको वोट नहीं दिया था, आपको पता नहीं है, तैयारी करके आया करिए। वो जेल में है, और दूसरा जगदीश राय ने हमको क्रॉस वोट किया था। दो लोगों ने पार्टी से विधायक है, वो पार्टी एनडीए का सहयोगी है या नहीं? वो 2024 में विधायक थे तो बसपा के साथ सरकार बनाई कि नहीं बनाई? अगर इतनी आप प्रवक्ता हैं, आपको इतना पता नहीं है, मोदी जी का आप प्रवक्ता है, अगर आपको इतना नहीं पता है तो प्रवक्ता होने का हक नहीं है आपका, कि आपको राजनीति पर कोई। अच्छा, एक मिनट, यस जी एक मिनट रुकिए, यस जी एक मिनट रुकिए। अश्विनी जी, ये सवाल तो बनता है ना ओपी राजभर को मंत्री बनाने को लेकर के, क्योंकि उनकी पार्टी में शामिल है माफिया के परिवार के लोग, ये तो सवाल बनता है ना। अब यस जी आप नहीं बोलेंगे, मैं सवाल मैंने कहा कि वो लोग, उन्होंने कहा, देखिए स्पष्ट रूप से उनके ओपी राजभर से हमने दल से समझौता किया है,
और उन दोनों लोगों ने, जगदीश नारायण राय और मुख्तार के बेटे ने, वोट नहीं दिया हमको उनका समर्थन नहीं चाहिए। उनके समर्थन के बगैर हमारी सरकार नहीं गिर रही है, ये जान लीजिए। और अभी समाजवादी पार्टी को रौंदने के लिए हमारे अकेले योगी और मोदी काफी हैं। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व इन अपराधियों के साथ ही ठीक है। यस जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पर तो चले गए, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सहयोगी दल है, लेकिन आप तो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी से है ना। आपकी पार्टी के मुखिया समर्थन में बात कर रहे हैं, और जबकि सम्मानित पत्रकार अनिल निगम जी वो कह चुके इस बात को, जो सर्टिफाइड मुजरिम है, जिस पर केस चल रहे हैं, जो सजा याफ्ता है, उसको लेकर पहले ही सवाल खड़ा कर दिया कि प्रशासन की कार्यशैली पर रिपोर्ट्स का इंतजार कीजिए, मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार कीजिए, उसके बाद बयानबाजी दे देते। लेकिन क्या मुख्तार अंसारी के हक में बोलना मुस्लिम वोट बैंक को साधना? गौरव जी, मैंने शुरुआत में कहा संवैधानिक अधिकार सबको जी, वो संवैधानिक अधिकार तो देने पड़ते जी। अब उस बात पे बात कर रहे हैं, और सरकार नाकामयाब है तो हम बोले भी नहीं, खामोश रह जाए, उसमें हिंदू मुसलमान करें हम। ये हिंदू मुसलमान करना, धार्मिक आधार पे बात करना, बंटवारा करना, जातियों में बंटवारा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है। दूसरी बात, अगर आपको मुख्तार जी से आपत्ति है तो उनके शूटर अभय सिंह से वोट लेते समय क्यों अपराध दिक्कत नहीं थी? उनपे भी तो वही बात है ना, वो भी तो अपराधी प्रवृत्ति के, आपकी नजर में आपने अपराधी कहते थे। आज उन्हें वाइस श्रेणी की आपने सुरक्षा प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि उन्होंने आपको वोट दे दिया राज्यसभा में। इससे पहले तक उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, आपको वोट दे रहे हैं और वाइस श्रेणी की आप सुरक्षा भी दे रहे हैं उनको। ऐसा कैसे भाई, जो सत्ता के पास जाएगा उसको खतरा हो जाता है? ये कौन सा खतरा है? और आज जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। विधानसभा में सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के कोई लोग हैं, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। यस जी, आप क्या करते हैं, 3-4 सवाल करते हैं, फिर जो अहम सवाल होता है वो दब जाता है। इस अभय सिंह को लेकर सवाल का जवाब दीजिए अश्विनी जी, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। मैं एकदम जवाब दे रहा, इन्होंने स्पेसिफाइड सवाल किया, स्पेसिफाइड जवाब लीजिए। अभय सिंह का जी, आप बोलिए। मनोज जी 10 सेकंड का समय दीजिए, इसके बाद आपका समय नहीं बोलूंगा। अभय सिंह का सवाल किया या किसी भी माफिया अपराधी का सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी का खुला नीति और नियम है स्पष्ट रूप से कि अगर उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएंगे वो जेल जाएगा, चाहे जो विधायक हो, एमपी हो। अपराधी है, अपराधी की ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना पार्टी है। हम उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे, चाहे जो भी हो। वो आप लोग पल्लवित और पुष्पित करते रहिए, जी लगाते रहिए, क्योंकि बुरहान बानी के जनाजे पर नमाजा तो पढ़ने वाले आप ही लोग। चलिए मनोज जी के पास जाता हूँ। मनोज जी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए, मनोज जी फोन पे हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी के पास जाता हूँ। मनोज जी, आपकी पार्टी के गौरव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मनोज जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। आपकी पार्टी के बड़े नेता मनीष जी, माफी, दरअसल आप स्क्रीन पर नहीं है, इसलिए आपसे सवाल नहीं ले पा रहा हूं। मैं आपसे फोनों पे सवाल लेता हूं। आपकी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना सियासी वजूद खो चुकी है, बावजूद इसके एक माफियाओं के समर्थन में बयान दे रही है। 17 सीटें लोकसभा की आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैदान में उतरे सपा के साथ, आपको क्या लगता है जीत मिल पाएगी इस तरीके की बयानबाजी करके, या एक प्रमुख समुदाय का वोट बैंक हासिल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लगातार, जैसे भाजपा प्रवक्ता जी ने एक चीज बोली थी कि मैं इनकी बात से बड़ा सहमत हूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, और निगम जी भी ने एक बात बोली थी कि अपराधी की कोई जात नहीं। तो अगर जाति नहीं होती, संप्रदाय नहीं होता अपराधी का, तो एक अपराधी को उसके संप्रदाय से बार बार कोटेड करके ऐसी बहस क्यों? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि निगम जी और प्रवक्ता बीजेपी जी से मैं एक और अनुरोध करूंगा कि इन दोनों लोगों की एक पारखी नजर यहाँ भी होनी चाहिए कि सबसे पहले वो चाहे अपराधी हो चाहे जो भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसके मरने पे जश्न सिर्फ एक गिद्ध या जानवर ही मनाता है, लेकिन भाजपा के बड़े नेता और इवन रिटायर्ड आईएएस या भाजपा के सपोर्टर जैसे लाइक दैट स्टोरी प्रकाश सिंह। मनीष जी, मैं आपको रोकूंगा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। मनीष जी, मैं नहीं, इस बात को पूरी नहीं करने दूंगा मैं। मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जिस पर आप निशाना साध रहे हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप जिस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं उसने जश्न नहीं मनाया, न्यायिक जांच की बात की है सर। जश्न मनाया है, न्यायिक जांच की बात करना कौन सा गलत है?
चलिए आखिरी मैं कमेंट नहीं, क्या- माफी चाहते हैं, नहीं ऐसी कोई आप बयानबाजी नेशनल चैनल पे नहीं दे सकते। जिस पार्टी पर आप कोट एंड कोट कर रहे हैं वो गौरव जी, पार्टी ने जश्न नहीं नहीं मना रहे तो क्या कर रहे हैं? नहीं जश्न मना रहे हैं। तो क्या जश्न कर रहे नहीं हैं? मना रहे हैं, क्यों मना वो रहे हैं? नहीं, आप वो ऐसी न्यायिक खबरें जांच की देखिए, बात कर रहे हैं, सोशल कोई बयान मीडिया में जिस उन्होंने तरीके से गौरव जी, भाजपा पार्टी के लोग गौरव बात जी कर रहे हैं, भाजपा के फेवर में एक सोशल चैनल मीडिया खोल में जिस लीजिए, तरीके से नहीं, भाजपा नहीं, पार्टी नहीं, के फेवर लोग में बात आप कर बात रहे हैं, करिए। जश्न का कोई वीडियो मुझे दे दीजिए, जश्न का कोई अदरवाइज बयान दे या दीजिए। तो आप हम लोगों को बिठाइए मत, अनुराग या तो ठाकुर जी, सुनिए। अनुराग ठाकुर जी ये कहते नजर आए कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच की हम भी मांग करते मैं हैं। तो खुद ही पहले- कह रहा हूँ जश्न ना मना लिया। गौरव जी, पहले मैं तो क्या खुद कह ही रहे हैं कह वो? रहा हूँ। जिसका नाम ले मैं तो रहे माननीय हैं, आप मुख्यमंत्री जिसका जी नाम की ले इसी रहे हैं वो भाजपा के सर। सदस्य नहीं है प्रभु। सर आप मैं तो जिसका यही नाम ले आप रहे ही हैं की बात, तो अरे भाजपा की प्रवक्ता बात सर, करिए मैं आप। आप ही की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आप आप जिसका ही नाम के ले फेवर रहे की हैं, बात वो आप कर रहा बीजेपी की हूँ। बात में, हो और तो सुनिए बता मुझ पे दीजिए। आप आरोप मत अरे लगाइए सर, कि मैं तो बीजेपी आप ही के सपोर्टेड फेवर चैनल की ये बात सपोर्टेड कर रहा चैनल हूँ जो कि बात है इस वो नहीं, मौत कुछ नहीं। में आखिरी कमेंट अनिल जी भाजपा आपके को- पास आ रहा हूँ। अनिल जी, जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, अरे रखो यार बसपा तुम लोग बस। साफ तौर पर एक आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि भाई ये जो पार्टियां हैं ये सियासत करती हुई नजर आ रही हैं। अनिल जी, आपको क्या लगता है ऐसे ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे पर सियासत करना कितना सही कितना गलत? आखिरी कमेंट। अनिल जी आप अनम्यूट मैंने कर ये लीजिए। बात गौरव देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही कि सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जी और मौत पे तो सियासत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी जहां तक इसकी बात रही, चूंकि देखिए मैं ये बात फिर कहूंगा कि मुख्तार अंसारी चूंकि घोषित अपराधी हैं, दंडित अपराधी हैं, जिसको अदालत ने, न्यायपालिका ने दंड दिया है, जी ऐसी स्थिति में जो पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, नेचुरली एक समय था मुख्तार अंसारी का जिसके खौफ की वजह से सर, वो समय पीड़ित कम है, थे। संक्षेप में तो अपनी बात आज रखिएगा सर, समय कम है। हाँ, जब आज ये यदि बात हुई है तो वो निसंदेह वो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कोई उस पर मतलब जो है उसे राहत मिलेगी, लेकिन जो सियासत है इस पर जिस तरीके से पार्टीज कर रही है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चुनाव को ध्यान में रख करके बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो सही है उसी के साथ होना चाहिए। एक 10 सेकंड बता दीजिए, जिस तरीके से ये एग्जाम्पल दे रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि किसी की मौत पर जश्न जो गिद्ध और जानवर मनाते हैं, क्या कोई आपने ऐसा सुना, कोई भी ऐसा भाषण या कोई ऐसा बयान सुना जिसमें बीजेपी ने गौरव जी कोई कितने जश्न दिखा मनाया दें? हो? गौरव जी कितने दिखा दें आपको? अरे अगर भाई, अनिल जी नहीं देखिए, निगम वरिष्ठ साहब नहीं पत्रकार देख हैं, पाए मेरे होंगे। गुरु हैं, देखिए, वरिष्ठ ऐसा पत्रकार हैं, है, मेरे गुरु अगर हैं। अगर वो निगम कह साहब देंगे नहीं तो मैं देख अभी पाए होंगे तो नेशनल कितने चैनल पे दिखा माफी दें आपको? मांगूंगा। सुनिए, यश जी, मैं नेशनल चैनल पे माफी मांगूंगा अगर वो इस बात को कह देंगे कोई फोटो वीडियो आया है तो। देखिए, पार्टी से संबंधित है। देखिए, जश्न अनिल जी। का मतलब क्या होता है पहले यह समझने की जरूरत जी। है कि जश्न का मतलब क्या होता है, और कोई किसी के से पीड़ित रहा है तो उसके बारे में कहता है, वो अलग बात होती है। जश्न का मतलब मेरी समझ से अलग होता है, जिसे समझने की जरूरत है। जी। तो ऐसा मुझे तो नहीं समझ में आया। हाँ, सोशल मीडिया में क्रिया प्रतिक्रिया आती है जी। और वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल निगम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यश भारती जी, आपको पूरा समय दिया गया, बेबाक आपने अपनी बात रखी। दोबारा इंडिया हेड आपका स्वागत करेगा। आज भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार इंडिया हेड से जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर इस पूरी बहस में एक ही चीज निकल कर आई कि इस मिस्ट्री जो है, मौत की मिस्ट्री जो है, इसकी न्यायिक जांच होगी, जिसको लेकर के बांदा जिलाधिकारी ने 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने की बात की है, एक टीम गठित कर ली है। उसके बाद ही पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी कि आखिर इस मौत के पीछे का कारण क्या रहा है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टांत निकल कर आया सामने, उसमें कार्डियक अटैक के चलते माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हेड। नमस्कार।